guys, how are you? I think everyone's fine. Okay. So काफ़ी मैं फ़िलहाल मैं बहुत सारे यूनिट्स कवर कर रहा हूँ एक ही साथ, ठीक है। एक ही साथ बहुत सारे यूनिट मैंने स्टार्ट कर दिया। तो उसमें तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मेरा हेडेक है, ठीक है। तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। घर में बैठ कर आराम से वीडियो हेडफोन लगा के या जो भी है। थोड़ा मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि मेरा कुछ दिन से टेक्निकल इश्यूज चल रहा है। मुझे मोबाइल लेना है एक, क्योंकि मैं शूट करता हूँ मोबाइल से। तो लगभग मुझे प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि जो मेरा माइक है वो अच्छे से फिट नहीं होता है मेरा मोबाइल पे। ये एक मेन प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो अभी देख रहे हो, मेरा शेडोज देख रहे हो ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज मेरा चल रहा है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया, बट मैं ये चीज़ को हल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं ठीक कर लूँगा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो तुम लोग, ठीक है। सो जनरली मैं क्या करूँगा, क्या करने का सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद, अच्छे से लॉकडाउन खुलने के बाद मैं एक मोबाइल लेने वाला हूँ, ताकि कुछ मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसके लिए मन खराब रहता है मेरा कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ, अवेलेबल नहीं है, मतलब वही मेन प्रॉब्लम है। चाह रहा हूँ, बोलते स्टॉक ही नहीं है। तो फिलहाल क्या सोच रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ और हाथ जोड़ से प्राप्त वो करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम लोग को अच्छे से वो नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए भी रेडी रहो। तो एक टाइम टेबल भी रहेगा, मैं टाइम टेबल भी दे दूंगा सब कुछ टेक्निकल इशू जाने के बाद। तो मैं ये जल्दी हल करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक चैप्टर का नाम, यहाँ पे एक यूनिट का नाम लिखा है हाइड्रोजन। ये चैप्टर जनरली इट इज फ्रॉम क्लास 11, ठीक है। तो क्लास 11 में बहुत सारा यूनिट स्टार्ट हो चुका है। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, बहुत दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ उसमें, मैं आऊँगा थोड़े दिन बाद। रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। देन ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड द हाइड्रोजन्स। तो बहुत सारा यूनिट मैंने एक ही बार में मैंने लिया है यहाँ पे। ये मेरा हेडेक है, तुम लोग का हेडेक नहीं है। तुम लोग घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करो और मेरे लेक्चर्स को सुनो। तो यहाँ पे है जो हाइड्रोजन चैप्टर है, तो हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। दैट इज फ्रॉम क्लास 11। और ये बहुत सुना हुआ एलिमेंट होता है ना। तो जनरली हाइड्रोजन से हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। दैट इज वी कॉल्ड एज दैट हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। क्योंकि कमिंग जनरेशन में क्या आएगा कि बहुत कमियां आएंगे in natural resources like coal, petroleum. All are scarce, no? All will be finished. So that time, what will be the alternate source of energy? So hydrogen will be used as a fuel that time. So hydrogen economy will be there. So based on this, one chapter is there for your class 11, that is your hydrogen. And generally it's not a very big chapter, but still it comprises of huge concept. You can know many compounds formations by the hydrogen. You can see the chemical reactions of hydrogen, you can see the isotopes of hydrogen, you can see the allotropes of hydrogen, some structures you will see where many compounds form by the hydrogen. So that type of particular uh, things you will see in this chapter. Some uses you will see. So based on this hydrogen chapter, you will learn many topics, you will learn many things from this particular chapter. So यहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रोजन होते हैं, ये जनरली फर्स्ट एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल का। हम लोग देख ही सकते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देन वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन। हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो पहला जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन का नाम सबसे आगे आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट फॉर द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So it is the first element, you can say. Also you can say that hydrogen generally exist as diatomic state. मतलब हम लोग हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोलते हैं because it is a gaseous molecule, and a non-metal always have a tendency to exist in a diatomic state. So generally at higher temperatures, no sorry, नॉर्मल अगर बोलना चाहते हो कि अगर इन द नॉर्मल फॉर्म में
it exists as a diatomic molecule. मतलब एट नॉर्मल बोल सकते हो, एट नॉर्मल स्टेज बोल सकते हो, एट नॉर्मल स्टेज हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, that is we called as, that is dihydrogen. इस नाम से जाना जाता है, डाइहाइड्रोजन नाम से जाना जाता है. So at normal stage hydrogen exists as H2, also we called as, that is hydrogen. So at normal stage, but अगर इसमें अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो जनरली एक चीज है कि एट हायर टेम्परेचर, तो एट हायर टेम्परेचर इट विल रिमेन एज, एट हायर टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट मतलब इन एटॉमिक स्टेट. इन एलिमेंटल स्टेट दैट इज हाइड्रोजन एटॉम. सो ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द हाइड्रोजन्स. ठीक है, क्वेश्चंस तो आएगा नहीं यहाँ से, ये तो पहला बात है. कई या इस जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. और एक बात है, मैं ये सब चीज को दे रहा हूँ तुम लोगों को, और साथ ही साथ मैं अभी तक एक भी पीडीएफ फाइल मैंने अभी तक नहीं दिया. मैं फ्रैंकली फिर से बताता हूँ कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है. आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम द लास्ट वीक. बट क्या है कि यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप का ब्रांड है, वो अभी नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का, बट यहाँ पे मैं ठीक नहीं कराता हूँ. इन माई लोकेलिटी आई डिडंट, मतलब मैं जाने के बाद वो मुझे वो नहीं मिलता है, एश्योर्ड नहीं मिलता है. तो मैंने एक सार्ट से बात किया है, तो उसने कल लॉकडाउन खुलेगा मंडे को, तो मंडे को जाने के लिए बोला है, तब मेरा वो चीज़ देखेगा. तो लैपटॉप ठीक होने के बाद ही मैं पीडीएफ फाइल देने का स्टार्ट करूंगा, पीडीएफ फाइल देना स्टार्ट करूंगा. जो पढ़ाया ना उसका पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, या 2 यूनिट लेने के बाद या 2 टॉपिक कवर होने के बाद उसका एक वीडियो में उसका एक पीडीएफ में डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम लोग को मिल जाएंगे. ठीक है, टेंशन मत करो उसके लिए, मैं जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा तुम लोगों को. बस तुम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को देखो, ये बात है. नोट्स के लिए मत भागो, एवरीवेयर नोट्स आर अवेलेबल. आज के दिन में नोट्स अवेलेबल है, नोट्स के लिए मत भागो. मैं जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी तुम लोग को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एट हायर टेम्परेचर हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H एटॉम, मतलब H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. H2 ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म H एटॉम, दैट इज हाइड्रोजन एटॉम. और एक बात है इस टॉपिक में, इस जनरली जो हम लोग का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये जनरली डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766. जो डिस्कवर्ड किया है ना, इट इज डिस्कवर्ड बाय the scientist, that is the name of the scientist was Henry Cavendish, and it was discovered in 1766. बाप रे, बहुत आगे डिस्कवर हो चुका है ये चीज, ये एलिमेंट बहुत आगे डिस्कवर हो चुका है. तो देख सकते हो पहले दिन का भी जमाने का आदमी लोग कितना टैलेंटेड था, ये लोग भी रिसर्च करने में सक्षम था. आज के दिन में तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत से हैं हम लोग के पास, उस जमाने में तो वो भी नहीं था. बट फिर भी इतना कॉन्सेप्ट और इतना मतलब हम लोग को देखे गया कुछ थ्योरीज वगैरह, जो अभी भी वो एप्लीकेबल इतना ज़्यादा है आज के दिन में भी. इट्स ए ट्रिमेंडस, मतलब एक रिसर्च का मतलब एक वो बोलते हैं ना कि कैसे आगे आज हुआ, आज इतना टेक्नोलॉजी क्यों इतना फास्ट है. सो ड्यू टू सम साइंटिस्ट ना, जो लोग ने दिन भर मेहनत किया, जो लोग सिर्फ काम में ज़्यादा व्यस्त रहा, बिजी रहा. सो यू कैन सी ऑल द साइंटिस्ट हु आर generally worked hard for those element which is unknown for us. आज अगर हम लोग के पास 118 एलिमेंट है, ये भी किसी का वो है, जैसे डिमिट्री मेंडेलेव है, इसका बोल सकते हो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको बोला जाता है, देन डॉबरिनस राइट. सो दीज आर सम पर्टिकुलर पर्सन्स, if you remember that for that particular persons, no, today we have 118 elements as we know. So these are some contributions for the science, or you can say for the chemistry. So generally these are the some basic things for the hydrogens. Generally hydrogens का के बारे में और बात करना चाहते हो, yes you can take details also. That means it exists in 3, hydrogen exists in 3 isotopes, 3 isotopes form. isotopes मालूम है ना, isotopes मतलब same atomic number but
different mass number. I'm extremely sorry once again that my shadow is coming on once again in my board. So please कुछ दिन के लिए मुझे क्षमा कर दो. मैं बार बार तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहा है. मेरा मोबाइल का ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है. तो प्लीज़ तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है. मुझे क्षमा कर देना यार प्लीज़. बट तुम लोग मैं बहुत कोशिश किया, बट ये चीज़ को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ. आई डोंट नो वाई. बट नेक्स्ट ये कमिंग वीक में ये ठीक हो जाएंगे. जो नेक्स्ट वीक आने वाले उस नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है. मैं ये चीज़ को देख रहा हूँ. मतलब तो जनरली सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसको बोला जाता है आइसोटॉप्स. जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स फॉर्म होते हैं. जैसे एक होते हैं प्रोटियम, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, बट उसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास भी कितना होता है 1. देन ड्यूटेरियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास इज 2. देन द लास्ट आइसोटॉप ऑफ दिस हाइड्रोजन दैट इज ट्रिटियम 1 3. इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है प्रोटॉन, मतलब प्रोटियम. देन ड्यूटेरियम दैट इज D एंड द ट्रिटियम दैट इज 3 1 3. सो ये है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो ये था आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का एलोट्रॉप्स भी है. एलोट्रॉप्स मतलब ऑर्थो पैरा एंड हाइड्रोजन. अगर आइसोटॉप्स देखना चाहते हो फॉर योर हाइड्रोजन्स, तो वी हैव 3 एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है. तो जस्ट याद रखना कितना एलोट्रॉप्स है हाइड्रोजन का, 3 एलोट्रॉप्स है. जैसे आइसोटॉप्स 3 है, एलोट्रॉप्स भी 3 टाइप्स का होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन: ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, सॉरी ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन. Ortho and para hydrogen exist generally. So sorry, they have 2 allotropes. There are 2 allotropes of hydrogen, ortho hydrogen and para hydrogen. ये याद रखना, ठीक है. तुम लोग को हायर क्लासेस में ये मिल जाएंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन. नहीं तो मैं कभी अगर कभी पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कभी, तो ये सब मैं डिस्कस कर दूंगा कभी, ठीक है. जस्ट अभी याद रखना कि हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन यू हैव. देयर आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, ठीक है. तो जनरली हम लोग ने देखा हाइड्रोजन्स के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग ने इंट्रोडक्शन एक स्टडी किया, ठीक है. इसके बाद जो यहाँ पे मेन टॉपिक है कि हाइड्रोजन का जगह जो है, ये तुम लोग ने आई थिंक क्लास 10 में तुम लोग स्टडी किया कि हाइड्रोजन का जनरली इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 10 चैप्टर नंबर मोस्ट प्रोबेबली दैट इज 5th नंबर चैप्टर फ्रॉम द केमिस्ट्री. सो वी हैव स्टडीड दैट हाइड्रोजन पोजीशन इज एनोमेलस. हाइड्रोजन का पोजीशन किंतु कोई ठीक ठिकाना नहीं है. दैट इज स्टिल नाउ कंट्रोवर्शियल. सो हाइड्रोजन पोजीशन इज कंट्रोवर्शियल, यू कैन से इज कंट्रोवर्शियल और यू कैन से एनोमेलस. मतलब अभी तक फिक्स नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे होंगे. मतलब हम लोग स्टार्ट तो करते हैं हाइड्रोजन पहले एलिमेंट से. पहला एलिमेंट जो स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग के पास ग्रुप 1 है, जिसमें ग्रुप 1 में हाइड्रोजन तो आना चाहिए. अगर देखोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है ग्रुप 1 का एलिमेंट. और ग्रुप 1 का एलिमेंट में हम लोग का ऊपर जो एलिमेंट रहता है वो रहता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को क्यों ग्रुप 1 में एलिमेंट में प्लेस किया नहीं जाता है. अगर ग्रुप 1 एलिमेंट का स्टार्टिंग देखोगे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम lithium onwards to cesium, but we don't consider the alkali metal that is hydrogen. Why? Because of its non-metallic character, that's why. No, not due to the non-metallic character, but इसका पोजीशंस एनोमेलस है. ये ग्रुप 1 में भी प्लेस किया जा सकता है, या जो मेरा ग्रुप 17 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, इसका ऊपर में भी हम लोग क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन रख सकते हैं. तो हाइड्रोजन को रखने का जगह कितना है, 2 जगह है. एक तो ग्रुप 1 और एक होगा ग्रुप 17. ये हो गया ग्रुप 1 एंड दिस इज द ग्रुप नंबर 17. दिस इज
ग्रुप 17। सो ग्रुप 1 या ग्रुप 17 में रखे, इसके लिए अभी तक बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है, या बोल सकते हो डिबेट्स हो चुका है। हम लोग के पास सीधा सीधी तो डिबेट नहीं होता है, बट ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज शोन बाय द एल्काली मेटल्स एंड द properties shown by the halogen metals like chemical compound formations, basically some properties which resemble some properties of group 1 elements and some properties of group 17 element, what they are showing similar properties shown by the hydrogen। अगर ये कुछ कर रहा है, अगर एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन भी ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। इसके बाद इसका भी देखो, अगर ये कोई एलिमेंट कंपाउंड या कोई भी अगर कुछ चीज जनरली कोई भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन भी वो प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है ग्रुप 1 के साथ। तो इसमें रखे या इसमें रखे, इसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है ये टर्म कि कहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस किया जाए। तो अभी नॉर्मल से हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने हाइड्रोजन को एक ग्रुप 1 के ऊपर प्लेस कर दिया। बट अगर कोई ग्रुप 17 के ऊपर प्लेस भी करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई बोल सकता है कि नहीं उसमें प्लेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, और हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 1 का एलिमेंट हाउ इट इज रिसेंबल विद द हाइड्रोजन्स। सिमिलरली ग्रुप 17 का एलिमेंट जितना होगा वो कैसे हाइड्रोजन के साथ रिसेंबल करेंगे, बाय टेकिंग सम प्रॉपर्टीज। ऐसे ही बोल दिया नहीं होगा, कुछ साइंस है, तो जनरली उसमें क्या रहेंगे, उसमें पर्टिकुलरली कुछ क्या होंगे एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली में शो कर रहा है, ये होना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है। हम लोग थियोरेटिकली में बिलीव नहीं करते, हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड द साइंस, दैट इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। एवरी साइंस इज रिलेटेड टू योर व्हाट experiments. Now let us see how this resemblance, how it resembles to the alkali metals, and also we'll see how it resembles to the halogen elements. So let us see. पढ़ाई कर रहे हैं ना सब लोग? कमेंट सेक्शन में कोई भी मैसेज नहीं आता है, सिर्फ बोलता है कि सर इतना दिन के बाद वीडियो डाल रहे हो, कोई बातचीत नहीं होता। तुम लोग में पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, पता नहीं मुझे ना। इतना बड़ा वीडियोस हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है या लाइट का प्रॉब्लम है, कुछ भी शेयर नहीं करते हो यार। यू कैन टेल मी, आई ऑलवेज गिव द व्हाट्सअप नंबर ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं ज़्यादातर वीडियो में दे चुका हूँ, तो किसी को अगर मेरे साथ जुड़ना है तो यू कैन टेक्स्ट मी अप कि सर आपका ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं अवेलेबल हूँ। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग कि मुझे रिटर्न में कुछ दो। तुम लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग जो भी डाउट होता है पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का जो चीज़ देखना है, ये यहाँ पे जो पहला होगा दैट इज रिसेंबल्स विद एल्काली मेटल्स। ठीक है, दैट इज रिसेंबल्स विद एल्काली मेटल्स। तो अभी हाइड्रोजन कैसे रिसेंबल होते हैं विद द एल्काली मेटल्स। नाउ वी हैव टू नो व्हाट आर एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल मींस ग्रुप 1 एलिमेंट, और ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और सीजियम कहाँ पे यूज किया जाता है, एज ए फोटोवोल्टेइक सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल्स ना, उसमें जनरली सीजियम सरफेस यूज किया जाता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, बिकॉज मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो जनरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, they always have a tendency to lose one electron because they are group 1 element। हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्यों प्लस 1 होते हैं ये मैं अभी बोलने वाला नहीं हूँ। जस्ट याद रखना है तुम लोगों को कि ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या होते हैं, इट ऑलवेज लूज +1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिथियम का भी यूज किया जाता है, लिथियम इन मोबाइल बैटरी ना। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन वेल में रखा जाता है। पोटेशियम
पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। सो पोटेशियम इज ऑल्सो ए रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो जनरली ये हम लोग को रिसेंबल्स करना है कि कैसे अल्काली मेटल के साथ हाइड्रोजन रिसेंबल होते हैं, ठीक है। तो पहले जो प्रॉपर्टीज होंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या होता है जनरली, हाइड्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का देखोगे देन ऑल्सो इट हैव, मतलब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे देन इट विल बी 1s1। और तुम लोग ने छोटा क्लास में ऐसा देखा था के कितना लिखते थे, K1, मतलब के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आजकल इसको लिखते हैं हम लोग 1s1 लिखते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग क्लास 11 हो। तो अकॉर्डिंग एज पर द अबव प्रिंसिपल जो चैप्टर नंबर 2 में है इन द फर्स्ट पार्ट, वहां से मैं लिख रहा हूँ ये ड्यू टू द अबव, ये अबव प्रिंसिपल को बेस पर लिखा हूं मैं 1s1, ठीक है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देख लो सिर्फ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1s1 बिकॉज के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें मैं अगर बाकी एलिमेंट का देखूंगा ग्रुप 1 का, तो लिथियम का कितना होता है 3, सो लिथियम का होता है 1s2 2s1, ठीक है। सिमिलरली अगर सोडियम का देखेंगे 11 दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकता हूं कि हम लोग के पास भी क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो दैट मीन्स द like the group 1 elements, hydrogen has also 1 electron in its valence shell। मतलब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है s1, मतलब किस ऑर्बिटल में है s ऑर्बिटल में। सिमिलरली अगर लिथियम में आओगे तो लिथियम में भी कहा ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो 2s, तो इसमें भी s इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल है, इसमें भी s इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल है, इसमें भी s इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब all having the valence electrons are always all present in the s orbital, the outermost electron is present in the s orbital। तो just like of the group 1 element, hydrogen also has 1 electron in its valence shell। ये एक प्रॉपर्टी रिसेंबल होते हैं ग्रुप 1 के साथ हाइड्रोजन का। और कुछ है, हाँ बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ये तो पहला प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी से कैसे तुम लोग वो कर सकते हो कि हाँ हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रख सकते हैं, नॉट इन ग्रुप 17, नहीं, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग क्लियर कट कर सकते हैं कि हाँ ये होने के बाद भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसको हम लोग ग्रुप 1 में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब मैंने कुछ देर आगे बोला कि ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं क्या है, मेटल्स, प्योर मेटल्स, सो दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। मतलब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन, क्योंकि मेटल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइक एल्काली मेटल्स, हाइड्रोजन ऑल्सो कैन फॉर्म plus 1 ion because it can also lose 1 electron। तो अगर ये लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है। और इसके वजह से कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एल्काली मेटल्स as resemblance to the, that means the hydrogen, if the element from group 1 can lose 1 electron, hydrogen also can lose 1 electron to form monovalent cation। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि it will also lose 1 electron to form monovalent cations, ठीक है। तो ये एक रिजेम्बलेंस था जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हम लोग ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 प्रॉपर्टीज हम लोग को मिला यहाँ से, ठीक है। अभी गाइस हम लोग का 3 नंबर प्रॉपर्टी जो आने वाला है, तो 3 नंबर प्रॉपर्टी से भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे 3 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग को बोलता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग क्या देखेंगे, सी वैलेंसी मींस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड विद द मेटल।
या एसोसिएटेड विद एलिमेंट व्हेन इट रिमेन्स इन द कंबाइंड स्टेट। तो जब कंबाइंड स्टेट में होंगे ना, तब जनरली एक मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, तो उसमें एक अपरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड होते हैं, इसके हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। द अपरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड विद एन एटम और एन एलिमेंट व्हेन इट रिमेन्स इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस होने से कैटायन और माइनस होने से एनायन। तो यहाँ पे वैलेंसी मतलब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मतलब जैसे कार्बन का होता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैक्सिमम कितना वैलेंसी हो सकता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। लाइक दैट ऑफ एल्काली मेटल, हाइड्रोजन का भी वही वैलेंसी होगा, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हम लोग ने देखा कि लाइक एल्काली मेटल, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है 1। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है हाइड्रोजन का +1 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इससे क्या मालूम चलता है कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, अगर सोडियम क्लोराइड है ना, अगर सोडियम क्लोराइड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोडियम आयन हो सकता है HCl नेगेटिव। ठीक है, तो व्हाई सोडियम आयन? बिकॉज इट इज a metal and metal have a tendency to lose electron and the non-metal always have a tendency to gain electron। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एसोसिएट करेंगे। सिमिलरली अगर तुम लोग और एक कंपाउंड लोगे जैसे KCl, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे एल्काली मेटल का वैलेंसी होता है, वैलेंसी कितना हो रहा है 1, क्योंकि सोडियम एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है ड्यू टू हैव ओनली वन वैलेंस शेल इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सिमिलरली पोटेशियम का भी एक ही है, बिकॉज एक ही ग्रुप का आदमी है, जो ऊपर का आदमी दिखाएगा और नीचे का भी एलिमेंट एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइंड स्टेट में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो रहा है +1 और क्लोरीन का कितना हो रहा है -1, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक दैट ऑफ एल्काली मेटल्स, हाइड्रोजन का भी एक ही होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिजेम्बलेंस प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काली मेटल्स विद हाइड्रोजन। द लास्ट प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, बट जनरली ये जो 4 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो जनरली द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन से दैट इज कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जनरली हम लोग को क्या देखना, सम properties we'll see where from we can resemblance the hydrogen with the alkali metals। combination with electronegative element, अभी electronegative element होता क्या है, जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन बोल सकते हो क्लोरीन, इसके बाद बोल सकते हो सल्फर, सो देन इसके बाद तुम बोल सकते हो ब्रोमीन, आयोडीन। so these are the some electronegative element, that means when you go in the rightmost of the periodic table you will get some strongest element, that means thus have a tendency to gain electron or it can have a tendency to attract the shared pair of electrons from others to itself। so generally ये लोग टेंडेंसी रखता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियड टेबल में वो होता है फ्लोरीन, इसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसके बाद आता है नाइट्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्केल्स, दैट इज वी जनरली डिफाइंड एज पाउलिंग स्केल। ठीक है, तो उस स्केल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनरली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोई कॉम्बिनेशन कर रहा है एल्काली मेटल, तो हाइड्रोजन भी उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, मतलब एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ द केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय द हाइड्रोजन और एंड द एल्काली मेटल्स। तो पहला जो एलिमेंट होगा सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन यहाँ पे है ना, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आते हैं। सो HCl लाइक NaCl, तो एक एल्काली मेटल भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली H2O, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन स्टेट में रह रहा है, ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लाइक
सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम भी एक एल्काली मेटल है जो फॉर्म कर रहा है, जो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड एक फॉर्म कर रहा है। सो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम लोग दो प्रॉपर्टीज देखा, हाइड्रोजन और एल्काली मेटल का। जो हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है वो एल्काली मेटल भी वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, नाम अलग अलग है बट। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, और एक कंपाउंड देख सकते हैं H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका अगर स्मेल लोगे इट इज फाउल स्मेलिंग, ठीक है, और जनरली इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? It is generally used for, you will use this chemical in class 12 in your salt analysis, okay, जिसमें हम लोग H2S को क्या करते हैं जनरली, to confirm the to have some precipitation of your basic radical, ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक Na2S, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो देख सकते हो हाइड्रोजन कंबाइंड विद सल्फर, दैट इज आल्सो ए नॉन मेटल एंड आल्सो वी कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये फिर से अगर सोडियम का देखे हुए तो सोडियम भी सल्फर के साथ एक एलिमेंट क्या कर रहा है, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। इसके बाद और एक देखते हैं कंपाउंड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम तो सभी सुना है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सल्फर ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। किसके साथ कंबाइन, कौन कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सोडियम भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, Na2SO4। तो Na2SO4 मतलब क्या होता है? Na2SO4 मतलब हम लोग बोल सकते हैं Na2SO4 मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फेट। देखो यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर दिया। इस चीज को नोट भी दे सकते हो, या अगर यहाँ पे समझ में आ गया ना तो जरूरत ही नहीं है, दिमाग में आ गया तो जरूरत नहीं है, खत्म, क्वेश्चन आ गया कर पाओगे, ये तो 100% श्योर मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे एल्काली मेटल नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड कंबाइन हो सकता है, कंबाइन स्टेट में जा सकता है, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ एक कंपाउंड बना सकते हैं। देखो ये काबिलियत रखता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कैन फॉर्म मोस्ट एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन का एक कैपेबल, जैसे कार्बन ना, कार्बन भी बहुत सारा, कार्बन इज कॉल्ड फ्रेंडली एलिमेंट because it can form with some, no, it can form many element in place of one hydrogen, मतलब mono substitution product, then di substitution product, tri substitution product, tetra substitution product. So carbon can form in place of hydrogen, you can substitute with many other elements, इसलिए कार्बन को फ्रेंडली एलिमेंट बोला जाता है। बट हाइड्रोजन जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म मेनी एलिमेंट्स, हम लोग उसको फ्रेंडली एलिमेंट तो नहीं बोल सकते, बट जनरली इट कैन फॉर्म मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि आज कैसे हम लोग ने देखा कि कैसे रिसेंबल होते हैं ग्रुप वन के साथ हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट दिन में डिस्कस करेंगे कि हेलोजन एटम के साथ हाइड्रोजन कैसे रिसेंबल करते हैं, ठीक है। सो मैं 2-2 यूनिट पढ़ा रहा हूँ या 3-3 यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा हेडेक है, तुम लोग को हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, बट लेक्चर जो दे रहा हूँ उसको थोड़ा दिमाग में अच्छे से सुनो, मतलब घर में बैठ के आराम से हेडफोन लगा के या जो भी तुम्हारा है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स उससे लगा के सुनो अच्छे से, शायद तुम लोग को और हेल्प हो जाए, ठीक है, तुम लोग का करियर अच्छा हो जाए, बस मेरा यही दुआ है। कि अभी सब लोग हम लोग घर में बैठे हैं, पढ़ाई बंद हो गया, तुम लोग का क्लास 10 देने के बाद कॉलेज बंद हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही डिपेंड हो तुम लोग, या कोई ट्यूशंस नहीं ले पा रहा है लॉकडाउन के कारण ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ये फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें लेने के लिए बस क्या चाहिए कि एंड्रॉइड फोन ही चाहिए और नेट चाहिए। अगर प्रॉब्लम है, अगर वो भी तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जस्ट टेक्स्ट मी ऑफ, अगर मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑफ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे टेक्स्ट करो या मुझसे बात करो, मैं जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस मच, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बट कभी कभार बात करना पड़ता है तो थोड़ा कभी बड़ा हो जाता है, तो शॉर्ट वीडियो जितना हो सकता है इतना अच्छा है हम लोग के लिए ना, तो अच्छा लगता है, शॉर्ट वीडियो जितना होगा उतना अच्छा है, ज़्यादा बड़ा होने से बोरिंग लगता है ना, ये तो नॉर्मल है भाई, सब लोगों को बोरिंग लगता है। तो ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा, रेडॉक्स एंड दिस विल बी कंटिन्यूड, ओके। 2 दिन के बाद मैं एक टाइम टेबल बना देता हूँ, ठीक है, कुछ दिन के बाद मैं एक टाइम टेबल बना देता हूँ, टेक्निकल इश्यू जाने दो, मैं टाइम टेबल बना दूंगा, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, और हाथ में अच्छे से हाथ सब धो के खाना, माई पापा का ध्यान रखना, और खुद भी अच्छे से रहना है, बस वही बात है, ठीक है गाइस। सो फॉर टुडे दिस मच,
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव. बस कीप स्टार्टिंग, बी पॉजिटिव. थैंक यू.